हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं जो भी वीडियोस डालूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले चला जाए। तो प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा कि कैसे महावीर स्वामी के डेथ के बाद जब नंद डायनेस्टी मगध पे रूल कर रही थी उस वक्त 12 सालों के लिए एक सीवियर फेमीन अकाल जो है वो मगध पे आया था। और उस वक्त जो जैन मॉन्क थे उनके लिए महावीर स्वामी के द्वारा दिए गए कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना काफ़ी मुश्किल हो गया था। इस वजह से दे डिसाइडेड टू स्प्लिट एंड माइग्रेट। लोग स्थूलभद्र के साथ नॉर्थ इंडिया में रहना चाहते थे, वो लोग स्थूलभद्र के फॉलोअर्स हो गए, और जो लोग मगध को छोड़कर माइग्रेट करना चाहते थे वो लोग भद्रबाहु के फॉलोअर्स हो गए। ठीक है, तो इतना हम लोग पढ़ चुके थे। इसके बाद 2 जैन काउंसिल हुए, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे फर्स्ट जैन काउंसिल जो कि 300 बीसी में हुआ और पाटलिपुत्रा में हुआ। पाटलिपुत्रा उस वक्त मगध में ही आता था। रूलर थे चंद्रगुप्त मौर्य जिन्होंने इसे ऑर्गेनाइज किया था। चेयरमैन या प्रेसिडेंट वॉज स्थूलभद्र। इसमें इम्पॉर्टेंट वर्क क्या हुआ, तो जैन धर्म जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। फर्स्ट श्वेतांबर एंड दिगंबर्स। ठीक है, श्वेतांबर्स को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? सबसे पहला देवर फॉलोवर्स ऑफ स्थूलभद्र एंड सेकेंड दे स्टेड इन नॉर्थ इंडिया। वो लोग नॉर्थ इंडिया में ही रहना स्वीकार किए। एंड दे वियर वाइट क्लॉथ, ये लोग हमेशा वाइट प्लेन वाइट क्लॉथ पहनते थे। एंड दिगंबर्स वर द फॉलोवर्स ऑफ भद्रबाहु। दे माइग्रेट टू द साउथ, ये लोग नॉर्थ इंडिया छोड़कर साउथ की तरफ चले गए। दे मोस्टली अनक्लैड, वो मोस्टली नेकेड ही होते हैं। फॉलोअर्स ऑफ भद्रबाहु डिड नॉट पार्टिसिपेट इन दिस काउंसिल। तो जो फॉलोअर्स थे भद्रबाहु के वो फर्स्ट जैन काउंसिल में पार्टिसिपेट नहीं किए। चंद्रगुप्त मौर्य जो कि फॉलोअर्स थे भद्रबाहु के, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे मगध में। जब हम लोग मौर्य डायनेस्टी पढ़ेंगे तब हम लोग पढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। हेंस ही ऑल्सो माइग्रेट टू श्रवणबेलगोला इन कर्नाटका इन हिज लास्ट डेज ऑफ हिज लाइफ। तो चंद्रगुप्त मौर्य क्योंकि ये भी फॉलोअर्स थे भद्रबाहु के, तो अपने लाइफ के अंतिम दिनों में ये भी माइग्रेट हो गए थे श्रवणबेलगोला जो कि कर्नाटका में है। एंड 298 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई थी बाई सल्लेखना एंड संथारा। यहाँ पे सल्लेखना एंड संथारा का मतलब होगा अपनी इच्छा से मृत्यु को प्राप्त करना, मतलब खुद की इच्छा से खाना पीना छोड़ देना, स्टार्वेशन, जिसके कारण मृत्यु आ जाती है। अब हम लोग श्वेतांबर्स एंड दिगंबर्स में डिफरेंस जो है वो डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो श्वेतांबर्स उसे कहते हैं जो वाइट क्लॉथ वियर करते हैं। नेक्स्ट दे फॉलो टीचिंग ऑफ महावीर स्वामी। महावीर स्वामी के ही बताए गए रास्ते को ये लोग फॉलो करते हैं। बिलीव इन टेकिंग फूड एंड अटेन इनलाइटमेंट, मतलब इन लोग का ये बिलीव था कि फूड लेते हुए, सब कार्य करते हुए भी ज्ञान की प्राप्ति की जा सकती है। अकॉर्डिंग टू हिम महावीर स्वामी वॉज मैरिड। इनके अकॉर्डिंग महावीर स्वामी शादीशुदा थे। अकॉर्डिंग टू हिम 19th तीर्थयांकर मल्लीनाथ वॉज अ वोमेन। ये भी इम्पॉर्टेंट है, 19th तीर्थयांकर जो थे उनका नाम था मल्लीनाथ, और श्वेतांबर्स के फॉलोअर्स के अकॉर्डिंग ये एक वोमेन थे। ठीक है, एंड श्वेतांबर्स में वोमेन्स अलाउड थी। वहीं अगर हम दिगंबर्स की बात करें तो दे कम्प्लीटली नेकेड एंड डू तपस्या। वो लोग नेकेड ही रहते थे एंड तपस्या करते थे। दे फॉलो टीचिंग ऑफ भद्रबाहु ओनली, और ये लोग महावीर स्वामी के रूल्स को फॉलो नहीं करते थे, ये लोग भद्रबाहु के रूल्स को फॉलो करते थे। दे बिलीव अगेंस्ट इट। जैसे कि श्वेतांबर्स का बिलीव क्या था कि टेकिंग फूड एंड अटेन इनलाइटमेंट, मतलब भूखे प्यासे नहीं, इनलाइटमेंट प्राप्त नहीं होगी। तो ये लोग इसके अगेंस्ट थे कि नहीं, भूखे प्यासे भी इनलाइटमेंट प्राप्त हो सकती है। अकॉर्डिंग टू हिम महावीर स्वामी वॉज अनमैरिड। According to Digambars, Mahavir Swami was unmarried. According to him, 19th तीर्थयांकर मल्लीनाथ was a man. तो श्वेतांबर्स के अकॉर्डिंग 19th तीर्थयांकर जो कि मल्लीनाथ थे वो एक वुमेन थे, एंड दिगंबर्स के अकॉर्डिंग 19th तीर्थयांकर जो कि मल्लीनाथ थे वो एक मैन थे। एंड श्वेतांबर्स में वुमेन्स अलाउड थी एंड दिगंबर्स में वुमेन्स वर नॉट अलाउड एट ऑल। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट सेकेंड जैनिज्म काउंसिल। सेकेंड जैन काउंसिल के बारे में देखते हैं। ये 513 AD में हुआ था। प्लेस वल्लभी, गुजरात। रूलर हु ऑर्गेनाइज्ड नॉट नोन। चेयरमैन वॉज देवर्धी शमाश्रमन। देवर्धी
क्षमा श्रमण, इसे भी याद रखेंगे। चेयरमैन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट वर्क क्या हुआ, तो टीचिंग ऑफ जैनिज्म वर स्क्रिप्टेड। इसमें क्या हुआ, जैन के द्वारा जो भी रूल्स दिए गए हैं उसे स्क्रिप्ट कर दिया गया, यानी लिपिबद्ध कर दिया गया, उसे लिख दिया गया। नेक्स्ट वी विल सी सम इम्पॉर्टेंट जैन तीर्थयांकर, कुछ इम्पॉर्टेंट तीर्थयांकर के बारे में देखेंगे एंड उनके सिंबल के बारे में देखेंगे कि उनका सिंबल क्या था। ठीक है, ऐसे तो बहुत सारे इसके 24 तीर्थयांकर रहे हैं, लेकिन हम लोग उन्हीं के बारे में देखेंगे जिससे क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है ऋषभ देव, उनका सिंबल है बुल। एंड सेकेंड मलीनाथ, जो कि 19th तीर्थयांकर है, एंड ऋषभ देव वॉज फर्स्ट तीर्थयांकर। मलीनाथ वॉज 19th तीर्थयांकर एंड हिज सिंबल वॉज कलश। ठीक है, कलश इज ऑल्सो नोन एज उर्ण। नेक्स्ट पार्श्वनाथ, जो कि 23rd तीर्थयांकर रहे हैं, इनका सिंबल था स्नेक। नेक्स्ट महावीर स्वामी, जो कि 24th तीर्थयांकर थे, हिज सिंबल वॉज लायन। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट सम इम्पॉर्टेंट जैन टेक्स्ट। ठीक है, कुछ इम्पॉर्टेंट जैन टेक्स्ट के बारे में पढ़ेंगे जो कि एग्जाम्स में क्वेश्चन जिससे आते हैं, एंड उनके कंपोज़र के बारे में, उनकी रचना किसके द्वारा की गई उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कल्पसूत्र, कल्पसूत्र किसने लिखा था, तो भद्र बाहू ने लिखा था। परिशिष्ट परवान, परिशिष्ट परवान किसने लिखा था, हेमचंद्र ने। एंड तत्वर्थ सूत्र, तत्वर्थ सूत्र वॉज रिटन बाय उमा स्वामी। हम लोग उन्हीं जैन टेक्स्ट के बारे में पढ़ेंगे जो इम्पॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं। नेक्स्ट है नया अवतार, नया अवतार रिटन बाय सिद्ध सेन दिवाकर, सिद्ध सेन दिवाकर से याद कर लेंगे, नया अवतार बाय सिद्ध सेन दिवाकर। नेक्स्ट है श्लोक वार्तिक, श्लोक वार्तिक वॉज रिटन बाय विद्यानंद स्वामी। पंची शटिका, पंची शटिका वॉज रिटन बाय पद्मानंदी, पद्म नंदी। ठीक है, तो जैन के बहुत सारे ग्रंथों से हमें अब पता चला है कि जो ग्रैंड सन था अशोका का, जिसका नाम था संप्रति, इज़ डिस्क्राइब्ड एज द पैट्रन ऑफ जैनिज्म। ये जैनिज्म का काफ़ी बड़ा सपोर्टर था एंड काफ़ी डोनेट भी करता था जैनिज्म को। ठीक है, तो इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे उज्जैन एंड मथुरा वॉज मेजर सेंटर ऑफ जैन रिलीजन। जैन रिलीजन का मेजर सेंटर कौन कौन सा था, तो उज्जैन एंड मथुरा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे खारवेल, खारवेल जो कि छेदी रूलर था ऑफ कलिंग, वॉज ग्रेट पैट्रन ऑफ जैनिज्म। एक तो संप्रति वॉज ग्रैंड सन ऑफ अशोका, एंड नेक्स्ट खारवेल जो कि छेदी रूलर था, छेदी डायनेस्टी से बिलोंग करता था, वॉज ग्रेट पैट्रन ऑफ जैनिज्म। ठीक है, ये भी काफ़ी बड़ा सपोर्टर था जैनिज्म रिलीजन का। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे खजुराहो टेम्पल, जो कि एमपी में है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। खजुराहो टेम्पल जो एमपी में है इज़ रिलेटेड टू हिंदू एंड जैन रिलीजम, ये हिंदू और जैन दोनों धर्म से रिलेट करता है। दिलवाड़ा जैन टेम्पल जो कि माउंट अबू, राजस्थान के माउंट अबू में है, ये मार्बल से बना है एंड बिल्ट बाय समंता विमल शाह, जो कि चालुक्य वंश से बिलोंग करता था। बिल्ट बाय समंता विमल शाह वॉज बिलोंग टू चालुक्य डायनेस्टी एंड डिज़ाइंड बाय वास्तुपल तेजपल। ठीक है, ठीक है, तो इससे भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि इसे बिल्ट किसने किया, बिल्ट बाय समंथा विमल शाह एंड डिज़ाइन बाय वास्तुपल तेजपल। ठीक है, तो ये दो नेम में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न भी रहता है कई बार, लेकिन इसे हम लोग देखेंगे कि डिज़ाइन किए थे वास्तुपल तेजपाल, बट बनाया तो कौन था, बिल्ट बाय समंता विमल शाह। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे बाहुबली, जिसे गोमतेश्वर भी कहा जाता है। तो इनका बहुत बड़ा स्टैचू जो है वो कर्नाटका में बना हुआ है, जिसे बनाया गया था गंगा डायनेस्टी के ही मिनिस्टर के द्वारा, जिसका नाम था चवुंदराय। एंड बाहुबली वॉज सन ऑफ ऋषभ देव, ऋषभ देव जो कि पहले तीर्थयांकर रहे हैं जैन धर्म के, एंड ब्रदर ऑफ भरत चक्रवर्ती। भरत चक्रवर्ती जिनके नाम पे ऐसा कहा जाता है कि पूरा का पूरा भारत देश जो है वो इन्हीं के नाम पे रखा गया है, एंड ही वॉज सन ऑफ ऋषभ देव। ठीक है, एंड ब्रदर ऑफ बाहुबली। लास्ट बट नॉट लीस्ट हम लोग देखेंगे इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल विच इज़ महामस्तक अभिषेक, महामस्तक अभिषेक, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसे याद रखेंगे। हेल्ड एट श्रवणबेलगोला, जो कि कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में होता है और हर 12 साल के बाद होता है। ठीक है, एट एवरी 12 ईयर्स। इन दिस दे वर्शिप गोमतेश्वर स्टैचू, और जो कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में बाहुबली या गोमतेश्वर की जो बड़ी सी स्टैचू बनी है, तो महामस्तक अभिषेक में उसी की पूजा की जाती है। ठीक है, तो इसे याद रखेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, यहाँ पे होता है हमारा जैनिज्म कंप्लीट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।